ये पहला मौका होगा कि जब मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी विधानसभा में होंगी। नहीं, ऐसा है कि इस समय हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में, मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाईकमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहाँ किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वही लोगों ने, पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज़्यादा तौर पर रहेगा। सर, समर फेस्टिवल में आप पहुंचे, किस तरह से देखते हैं और टूरिज्म के हिसाब से कितना बूस्ट मिलेगा, क्या बदलाव हम देखेंगे यार? देखिए, समर फेस्टिवल एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। जब हम छोटे होते थे तब भी समर फेस्टिवल देखने के लिए आते थे। इसका शुभारंभ करवाया और हमने ये कोशिश की है कि जो टूरिस्ट है वो यहाँ आए, लुत्फ उठाएं और खुशी खुशी जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो हिमाचल से खुश होकर जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना करें। सर, इसके अलावा जिस तरह की इंसिडेंट हिमाचल में हुई है, पंजाब के कुछ लोग, देखिए, अगर पंजाब की जो घटना घटी है उसका मुझे जानकारी अखबार के माध्यम से मिली है। हिमाचल प्रदेश में आने वाला चाहे कोई भी पर्यटक है, पंजाब के लोग हमारे भाई हैं और उनकी भी हमारा आदर सत्कार है, और भी राज्य से आने वाले हमारे भाई हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। मैंने उसके इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए है। हमारे पता नहीं कि किस प्रकार ये घटना घटी है, पर इतने लाखों टूरिस्ट आते हैं, उसमें एक छोटी सी कई बार वारदात हो जाती है जो कि होनी नहीं चाहिए, उसका भी हमको सम्मान करना चाहिए। और हिमाचल के युवाओं से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी कोई अभी बात नहीं हो, और मेरा ख्याल है कि ऐसी बात हिमाचल और पंजाब में नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई है। जब घर में भी कई बार 2 बार बात होती है तो उसको बैठ के संभाल लिया जाता है।